हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम देखने वाले हैं कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम फार्मूले देखेंगे किस तरह से हम फार्मूले को निकालते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर जो है दो तरह के हमने अभी तक देखा है जो प्लेन का इक्वेशन होता है। एक होता है हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन होती है, जिसमें कि हमने देखा था आर डॉट वेक्टर N1 इक्वल्स D1 बोल सकते हैं, आर डॉट N2 इक्वल्स D2 बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर समझो जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने की। आपको जब यहाँ पर प्लेन बनेगा तो यहाँ पर प्लेन कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे कि एक प्लेन सपोज करो ये है। इसमें क्या होगा, एक वेक्टर आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा, N1 रहेगा। सेकंड मान लो प्लेन मेरा इस तरह से कुछ बन रहा है और इस पे परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल N2 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका यहाँ पर एंगल होगा दो नॉर्मल के बीच में, सेम एंगल आपके प्लेन के बीच में भी होगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि कभी भी दो लाइंस अगर हैं गिवन है, ठीक है, उनके बीच में आपको लाइंस हो गया या फिर प्लेन हो गया, उनके बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो अगर आप डायरेक्टली ना पता कर पाओ, अगर आपको ये चीज़ दिया है कि ठीक है आपको जो है इन दोनों प्लेन या इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ आपको बताता हूँ कि इन पे जो नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर जो है उनके एंगल, उनके बीच में एंगल मैं बता देता हूँ। तो आप जो है जो भी एंगल उन दोनों नॉर्मल या परपेंडिकुलर के बीच में होगा, सेम एंगल उस दोनों लाइन या फिर दोनों प्लेन के बीच में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि एक ए लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ पर ए है, ठीक है, तो जो एंगल इसके बीच में थीटा होगा, सेम एंगल जो है इस पर जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, इस पर परपेंडिकुलर मेरा कुछ इस तरह रहेगा, इस तरह परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है मेरी, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये भी थीटा होगा। और अगर आप रिलेट करो तो आपने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, और फिजिक्स में आप जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलता होगा कि ये जो यहाँ पर इंक्लाइन कुछ इंक्लिनेशन इस तरह से रहता है और यहाँ पर थीटा गिवन होता है। तो आप जो ए वाला एंगल निकालते हो तो ये भी थीटा होता है। इसका मतलब यही होता है कि अगर इस लाइन पर जो आपको आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इस वाली लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में सेम एंगल होगा जो कि इन दोनों लाइन के बीच में है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर होता है आपके प्लेन के बीच में। तो यहाँ पर ये प्लेन है, दूसरा प्लेन है, इस पे हमें परपेंडिकुलर ए मिल गया, दूसरा परपेंडिकुलर ए मिल गया। तो हम क्या करते हैं ना, हम जो प्लेन के बीच में एंगल ना निकाल के इनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल के बीच में एंगल निकालने का मतलब कि आपको क्या करना है कि दो जो है लाइन के बीच में एंगल निकालना है। प्लेन का पूरा अस्तित्व ही खत्म, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब आप एंगल निकालते हो। आपको सिर्फ लाइन के भी लाइन के साथ में खेलना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें जो है यहाँ पर लाइन क्या क्या गिवन है, N1 और N2 गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होगा, एक होगा N1 डॉट N2 निकाल लें। ठीक है, क्या हो जाएगा मॉड N1 और इंटू में मॉड N2 इंटू कॉस थीटा, ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है। दूसरा होता है N1 क्रॉस N2, हम निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मॉड N1 डॉट ने इंटू N2 मॉड में इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरे वाले को हम क्यों नहीं यूज करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये जो चीज़ मिलता है ना, हमें वेक्टर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको वेक्टर मिलता है। ठीक है, सपोज करो एन कैप में लिख दिया, जो कि ए वेक्टर क्या होगा, N1 के भी परपेंडिकुलर होगा, N2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए जो इससे हमें जब फाइंड आउट करते हैं हमें प्रॉब्लम होती है। बट ए वाले में क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी हमारी है। ठीक है, पूरी की पूरी, तो ये हमें यहाँ पर जो है दोनों का डॉट करके और ये जो है मॉड दोनों का निकाल करके कॉस थीटा कर देंगे, तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी में हमारा जो है दो चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अगर जो है सपोज करो कि N1 और N2 हमारे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो N1 डॉट N2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी निकल के आती है परपेंडिकुलर के लिए N1 डॉट N2 इक्वल्स जीरो होगा। और अगर जो है पैरेलल वेक्टर्स हैं तो हमारा क्या होगा, N1 और N2 पैरेलल हैं तो N1 वेक्टर N1 इक्वल्स लैम्डा टाइम्स N2 होगा। तो ये जो है आपके स्पेशल केसेस हैं जिनको आपको याद रखना है, बाकी आपको पता है। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस इतना सोचना है कि हमें जो है दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है।
ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा है कार्टीजन फॉर्म। कार्टीजन फॉर्म आपने देखा था क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल 0, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो नॉर्मल है उसका डी आर से नॉर्मल का डी आर यहाँ पर हो गया a1 b1 और c1 हो गया, और यहाँ पर आपका इसका डी आर है a2 b2 c2 हो गया। तो आपको जो नॉर्मल के डी आर्स पता है, अब सिंपल सी चीज़ है कि आपके नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, लाइन हो गया। अब आपको पता है लाइन के बारे में, ठीक है, दो लाइन आपको गिवन है, एक लाइन ए है एक लाइन ए है। अब इनके बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आपको जो है यहाँ पर डी आर्स गिवन है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ए वेक्टर क्या करोगे, सपोज ए है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा अगेन यूज कर लोगे। ठीक है, वेक्टर ए का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मतलब a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट हमारा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और ए बी का मतलब ए मॉड है, ए बी मॉड है, तो इसका मॉड ठीक है, ए अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में ऐसे a2 वाला होगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में यहाँ पर अंडर रूट में आपका रहेगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में स्पेशल कैसा आ जाएगा कि अगर जो है दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, यानी कि जो दोनों नॉर्मल है परपेंडिकुलर होंगे, और नॉर्मल परपेंडिकुलर होने का मतलब वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पर जो है इसकी कॉस थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स एक तो 0 आएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो है अगर दोनों प्लेन आपके एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और नॉर्मल पैरेलल होंगे, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए जो होगा वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपको समझने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हमने वैसे ऑलरेडी लाइन वाले केस में पढ़ा है, तो हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बस आपको जो यहाँ पर बेसिक आइडिया था कि किस तरह से यहाँ पर हम जो है दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चीज़ मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं बताया। यहाँ पर ए वेक्टर ए इक्वल्स लैम्डा वेक्टर बी जब हम करते हैं तो हमें जो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें जो यहाँ पर पैरेलल के लिए मिल जाती है डायरेक्ट, यहाँ पर क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। ठीक है, पैरेलल के लिए होता है कंडीशन, और यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। ठीक है, तो आई होप जो है अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आप इसको नोट कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने लाइन वाले चीज़ें में लाइन वाले जो हमारा टॉपिक था उसमें सब कुछ मैंने कवर किया था, बट एनीवेज अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरह से हमें जो है दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है।